सुनैना की मन की शंका दूर होती है, उनमें विश्वास उत्पन्न होता है। तब राम ही बिलो की बहती सबय हृदय बिनवती जेहिते। राम को धनुष की तरफ जाते देखकर सीता जी के हृदय में भय उत्पन्न हुआ है। इससे वह प्रत्येक देवी देवता की प्रार्थना करने लगी। एकदम भयभीत होकर स्तुति करती है, हे शिव पार्वती, मुझ पर स्नेह करके धनुष का भार कम करो। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि न ऊंट सेवा। बार बार विनती सुनी मोरी, करहूं छाप गुरु तारती थोड़ी। हे वरदाई गणेशी, मेरी विनती सुनकर धनुष का भार कम कर दो। संतों का मत है कि सीता जी को इतना भय लगता है कि कहीं राम शिव धनुष तोड़ डाले और शिव जी गुस्सा हो जाए। यदि गणेश जी की कृपा से धनुष टूटे तो शिव जी के गुस्सा होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार सीता जी गणपति जी की स्तुति करती है। धनुष भंग में जितना विलंब हो रहा था, उतना ही सीता जी व्याकुल हो रही थी। अंत में वे शिव धनुष की स्तुति करती है और कहती है, हे शिव धनुष, अब मुझे तेरा ही आधार है। अपना भार अभिमानी राजाओं पर डालकर तुम फूल जैसा हल्का बन जा। जैसे देरी करके राम सीता जी की परीक्षा ले रहे थे, सीता जी धरती की ओर देख रही थी, मानो कह रही हो कि मैं धरती की पुत्री हूँ। धरती जितना धैर्य मुझ में भी हो। एक संत का मत है कि धरती की तरफ देखकर सीता जी यह सोच रही थी कि हे राम, अब धनुष भंग करने में विलंब करोगे तो मैं धरती में समा जाऊंगी। राम को लगा कि यदि अब और विलंब करूंगा और सीता जी को कुछ हो गया हो, धनुष तोड़ने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। भगवान राम एकदम तैयार हो गए। उन्होंने धनुष की परिक्रमा की, धनुष को बराबर ध्यान से देख लिया। किस प्रकार तोड़े इसी का विचार कर रहे थे। महात्मा कहते हैं कि राम ने पहला विचार यह किया कि धनुष का एक छोर दबाएं तो दूसरा छोर ऊंचा होगा, उसे अपने बाएं हाथ में से खींचूं तो कड़ाके की ध्वनि से धनुष टूट जाएगा। पर समस्या यह थी कि धनुष की लंबाई अधिक थी और राम की आयु इतनी नहीं थी कि हाथ लंबा करके धनुष का छोर पकड़ सके। राम ने विचार किया कि मैं विराट हूँ, हाथ लंबा करके दूसरे छोर को पकड़ूंगा तो सभा में उपस्थित ऋषि मुनियों को मेरा भेद मालूम हो जाएगा, मेरा ब्रह्मत्व खुल जाएगा। तब दूसरे ही ढंग से धनुष भंग करने का निर्णय किया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और माता पिता को याद किया। विश्वामित्र जी की ओर देखा। जानकी जी, जनक जी और सुनैना आतुरता से देख रहे थे। सभा में सन्नाटा छा गया। सबके नेत्र राम पर स्थिर हो गए। नगर की नर नारी राम धनुष तोड़े इसलिए अपने इष्ट की मन ही मन विनती कर रहे थे। जब धनुष की एक छोर को दबाने की तैयारी हुई, तब लक्ष्मण जी समझ गए कि धनुष टूटने वाला है और वे आवेश में सिंहासन से खड़े हो गए। उनका शरीर कांप रहा था। धनुष राम तोड़ रहे थे और लक्ष्मण जी को कुछ हो रहा था। हम चित्रपट देखने जाते हैं, उसमें मारा मारी के दृश्य आते हैं और हमारे साथ बैठे व्यक्ति रंग में आ जाते हैं जो हमारे घुटने पर मारने लगते हैं। तब हमें कहना पड़ता है कि भाई अपने आप को संभालो। हमें जिसको मना करना है उसे पता ही नहीं होता कि वे रंग में आ गए। पर लक्ष्मण जी ऐसे खड़े नहीं हुए थे। विश्वामित्र स्मित करके पूछने लगे, पूछते हैं लखन तू बैठ जा, तू क्यों खड़ा हो गया? लखन बोले, प्रभु मेरा ईश्वर धनुष तोड़ने की तैयारी कर रहा है और मुझे मालूम है कि अभी धनुष की आवाज होगी। धनुष भंग होने से दिक्पालों के मुख से धरती का छोर न निकल जाए। शेष नारायण का अवतार हूँ, मेरी
जवाब दिए, मैं पहले से ही सिंहासन को और सिंहासन से दिक्पालों को सावधान कर रहा हूँ कि धरती का छोड़ ध्यान से पकड़कर रखना, कहीं धरती हिल न जाए। दिसी कुंजरह उमठ अहि कोला, धरह धरणी धरी धीर न डोला। लक्ष्मण जी ने पांव से ब्रह्मांड को सुरक्षित कर दिया। राम समझ गए कि लक्ष्मण जी ने सुरक्षा का काम कर दिया, अब मैं आक्रमण करता हूँ। संघर्ष हो तो दो प्रकार के कार्य होते हैं, सुरक्षा और आक्रमण। राम ने धनुष के एक छोर को पैर से दबाया और धनुष का दूसरा छोर तीव्र गति से ऊंचा हो गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि मंडप में बिजली सी चमक प्रसारित हो गई। सबकी आंखें चुभिया गई, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सब आंखें मलने लगे, किसी को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उस समय राम ने लीला की, भुजा लंबी करके धनुष को पकड़ लिया। तेहि क्षण मध्य ब्राह्म धन तोड़ा, अभरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक क्षण के अंतर में ही आंखें मलकर सब देखते हैं। तभी राम ने दूसरा छोड़ खींचा, ब्रह्मांड में भयंकर कराकी की आवाज हुई, उसी के साथ धनुष टूट गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भरे भुवन घोर कठोरा, रो रवि बाजी तजी मार्ग चले। चिक कर ही दिक गज डोल, मही अहि कोल मुकल मले। सुर असुर मुनि कर खान दिन्हे, सकल विकल विचार को दंड खंड राम तुलसी जय वचन उचारे। भयंकर आवाज हुई। तुलसी जी कहते हैं कि सूर्य पूर्व से पश्चिम जा रहा था, वो दक्षिण की ओर मुड़ गया। दिक्पाल चक्कर लगाने लगे, सागर में खलबली मच गई, पर्वत की शिखर टूटने लगी, वनस्पतियों की फूल पत्तियों गिर पड़ी। विंध्याचल और हिमाचल की गुफा में बैठे ऋषियों की समाधि टूट गई। देवताओं ने कान पर हाथ रख लिए, सारी धरती थरथरा उठी। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। राम ने धनुष तोड़कर जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण की, तब सफल जन बोल उठे, श्री रामचंद्र भगवान की। राम ने धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर फेंक दिए। संतों का मत है कि धनुष टूटा तो जनक जी की चिंता दूर हो गई। दूसरे संत कहते हैं कि धनुष टूटने पर सुनैना जी की शंका, सीता जी का वियोग दूर हो गया, उन्हें राम का सानिध्य मिला। इस छपरा हनुमान जयंती समारोह में कितने दूर दूर से हमारे नगर के नगरवासियों की हनुमान जी से प्रार्थना विनती करते होंगे कि तन मन धन पवित्र हो। नगरवासियों की प्रतीक्षा का अंत आया। एक संत कहते हैं कि धनुष टूटने पर अभिमानी राजाओं का अहंकार टूटा और लंका में मंदोदरी की चूड़ियां टूटने की तैयारी हो गई। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, सकल समाज चढ़ा, प्रथम इतना महान कार्य करने के बाद भी भगवान सरल स्थिति में थे, सहज भाव में खड़े थे। लक्ष्मण जी कूद कर नीचे आए, लोगों ने राम को घेर लिया, पुष्प वृष्टि हुई, सर्वत्र जय घोष हो गया। विश्वामित्र जी धीरे धीरे राम के पास गए। राम ने विश्वामित्र जी के चरण स्पर्श किए। विश्वामित्र जी के नेत्र सजल हो उठे। वे बोले, धन्य हो राम हो, तूने एक मुनि को जग में प्रसिद्ध कर दिया। मैंने दशरथ जी को वचन दिया था कि राम मेरे साथ आए तो उनका अति कल्याण होगा। तूने चरितार्थ कर दिया। धनुष भंग के बाद लक्ष्मण जी राम की बजाय जनक जी की तरफ देख रहे हैं, मानो कह रहे हो कि आप तो कह रहे थे कि कोई वीर ही नहीं बचा, तो आपने देखा। मानो जनक जी को प्रत्युत्तर दे रहे हो। सर्वत्र आनंद व्याप्त हो गया। सीता जी का आनंद किन शब्दों में कहे। सखियों ने सीता जी को जयमाल दी। वे धीरे धीरे राम के सामने आई। सखियों ने कहा, वैदेही राम के गले में जयमाला पहनाओ। सीता जी ने राम के गले में जयमाला पहनाने के लिए हाथ ऊंचे किए।
पर जयमाल नहीं पहनाई। राम मस्तक नीचे करके खड़े हैं। कोई हार पहनाए तो हमें नीचे देखना पड़ता है। सभी हार पहनाने वाले होशियार होते हैं। पहले तू मुझे नमस्कार कर, फिर मैं तुझे हार पहनाऊं। हमें पहले नमन करना पड़ता है। फोटो खिंचवाना हो तो सिर नीचे रखना पड़ता है, तब अति करुणा होती है। पहले हार कबूल करे, फिर हार गले में पहनाया जाता है। समय बीतने लगा। सखी ने कहा, सीता जी विलंब न करो, राम कब से मस्तक नीचे किए खड़े हैं, जमाल पहना दो। सीता जी ने धीरे से कहा, अब चुप रहो। पहले मैं आपका कहना मानती थी, अब नहीं मानती। अब सब मेरे काबू, मैं जो करूं वो ठीक है। फिर राम जी मन ही मन सीता से कहते हैं, तुलसी जी रामचरितमानस में लिखे नहीं है, पर संतों ने उन दोनों के मनोभाव पकड़ लिए हैं। हार पहनने से पहले मस्तक झुकाना पड़ता है। हार पहनाने वाली कहती है कि पहले आप हार कबूल करो। राम ही मन कहते हैं, जानकी मैं कब से कर रहा हूँ, अब हार पहनाना इतना विलंब किस लिए? सीता जी मन ही मन उत्तर दे रही है, प्रभु आपने धनुष तोड़ने में कितना विलंब किया था, मेरे तो भी प्राण ही निकल ये जा रहे थे, उसका अब मैं हिसाब बराबर कर रही हूँ। तुलसी जी सिद्धांत के पक्के हैं, भक्ति के सामने ज्ञान को सिर झुकाना चाहिए। राम जी मन ही मन कहते हैं, सीते अभिमानी राजा मेरे सामने इस पर कर रहे थे, धनुष टूटने से और इशारे कर रहे हैं, उन्हें चर्चा का विषय मिल जाएगा और वे कहेंगे कि देखो कैसे औरतों की तरह खड़ा है। सीता जी मन ही मन कहती है, मुझे इन राजाओं को बताना है कि देखो विनम्रता किसी के, जिसने धनुष तोड़ा उसे सहज अहंकार नहीं है, यह अति सरल है। जब आप धनुष नहीं तोड़ सके तो क्यों सिर ऊंचा रख कर खड़े हो? मुझे इन लोगों को अहंकार और विनम्रता का भेद बताना है। आप ज्ञान हो, मैं भक्ति हूँ। ज्ञान भक्ति के सामने मस्तक झुका कर खड़ा रहे, यह उसकी शोभा है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, क्योंकि हमारे महाराज श्री मंच पे पधार चुके हैं और कल की कथा में बताएंगे, क्योंकि हमारे महाराज श्री अयोध्या से चलकर हमारे स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज मंच पे पधार चुके हैं। आइए उनके मुखमयी वाणी से राम कथा श्रवण करें, भक्तमाल की कथा श्रवण करें और अपने तन मन धन को पवित्र करें। आइए दो बार भगवान संकीर्तन नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।